चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। नई झरोखे में आपके पास संडे स्पेशल कुछ लेकर आए खास कि हम जैन ना हो जाएं साफ। जी हाँ, 12,000 सालों के इतिहास का पुनर्अध्ययन हो रहा है। ये बात हम और आप सभी मानते होंगे। जब तक हम इतिहास को नहीं खंगालते हैं, अपनी विरासत, संस्कृति, शिल्पकला, वास्तुकला, सब कुछ इतिहास खंगालने पर ही मालूम चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत थी। कहते थे ना, सोने की चिड़िया थी, दूध की नदियां बहती थी हमारे यहाँ। क्या हकीकत थी? तो वह तो इतिहास को खंगालने से ही मालूम चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्ट्री को इतनी जल्द तरीके से, बारीकी से नहीं देखा गया, ये बात भी जरूर है। लेकिन क्या अब जब बात हुई है, इस सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद जी पटेल जी ने स्पष्ट कर दिया कि 16 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। वैसे 4 साल पहले से काम चल रही है, पर काम ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अब एक तरीके से बनाई गई कमेटी को है और ये जिम्मेदारी दे दी गई है जिसमें केवल एक ही समुदाय के लोग हैं। और उन्होंने कोई कारण भी रखा होगा। अगर हम धर्म हिसाब से देखें इतिहास का, तो कितना है सिख इतिहास का? 500 साल। पारसी 1300 साल की इतिहास है। मुस्लिम का 1400 साल कह सकते हैं, थोड़ा ज्यादा होगा इन सबसे। या तो क्रिश्चियन 2000 साल, 2020 चल रहा है, 2000 साल के 2100, 2050 के दीजिए। बौद्ध 2600 समकालीन थे महावीर भगवान के। अब इसके पहले जाते हैं, नीचे जाते हैं और इतिहास में आगे जाते हैं, तो इसके बाद केवल 2 ही इतिहास रह जाते हैं। वैदिक परंपरा में वह काल था भगवान श्री कृष्ण जी का वैदिक परंपरा से, और श्रमण परंपरा से था 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का। दोनों भाई भाई थे। पर क्या नेमिनाथ जी को उतनी हमें वजूद मिल पाएगा? उज्जैन शिखर से मोक्ष गए 72 करोड़ 700 मुनियों को पता कर पाएंगे, कह पाएंगे कि हाँ, ये उज्जैन शिखर से नेमिनाथ भगवान जी मोक्ष गए थे? क्योंकि 2-3 दशकों से इस पर एक वैदिक परंपरा के समुदाय ने हर पर विवाद करके हमारी तरफ से छीनने की कोशिश करी है गिरनार जी को। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अब हम गुलामी की मानसिकता मिटाएंगे और आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी स्टेडियम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया उन्होंने। कुछ समय पहले वर्धमान रेलवे स्टेशन जो पश्चिम बंगाल में है, उसका नाम बदलने की कोशिश हुई। अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले समुदाय की ताकत थी। उन्होंने उस मस्जिद को गिराकर राम जन्मभूमि को इतिहास लिख दिया। पर ना हमारे पास गिनती है, ना संख्या है, ना ताकत है, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों के गिरने पर तोड़कर बनाई गई, उसके वजूद आज भी दिखता है वहां पर। लेकिन क्या मजाल के हम कुछ कह सके? हमारे मंदिर तोड़े गए मुगल कालीन में, उससे पहले बदले गए, वजूद हटाने की कोशिशें बहुत हुई हैं। यह इतिहास भरा पड़ा है पिछले 2000 सालों का। लेकिन जब 3000 साल के बाद जाएंगे, जब 2 भाषा की लड़ाई होगी, प्राकृत की और संस्कृत की। संस्कृत में वैदिक सारे ग्रंथ है, प्राकृत में जैन ग्रंथ है, तो क्या प्राकृत को वजूद मिलेगा? 12,000 का पुनर्अध्ययन का इतिहास कहीं कर ना दे जैनों को साफ, यह बात जरूर रहेगी। 4 सालों में हमारी किसी सम्मति संगठन ने, किसी ने कोई इस बारे में कोशिश नहीं की। जैन धर्म संरक्षण संघ ने अब प्रधानमंत्री महोदय को एक लेटर लिखा है, हमारी ओर से गया है लेटर, कि महोदय अगर इतिहास को खंगालने की जरूरत है तो सिक्के के सभी पहलू को देखना होगा। आज जरूर जैन 42,51,000 बचे हैं, लेकिन एक समय 2500 साल पहले 40 करोड़ जैन थे। क्या उस इतिहास पर वजूद देखा जाएगा? प्राकृत में हजारों शिलालेख मिलते हैं, क्या उनको पढ़ने की कोशिश की जाएगी? क्या जैन समाज को वह इंपॉर्टेंस मिल पाएगी जो आज से 3000 से 12,000 साल पहले में जैन समाज की थी? इसलिए आज हम चिंतन के लिए लाए हैं, जागरूक करने के लिए लाए हैं। आप सभी के लिए शेयर फॉरवर्ड जरूर करेगा जो अपने को जैन मानते हैं, जो जानते हैं कि हाँ, मेरा जन्म जैन कुल में हुआ है, जैन इतिहास हमारी धरोहर है, जैन संस्कृति है। अरे जब दोनों अपनी पुत्रियों को आदिनाथ भगवान ने, एक को लिपि गई ब्राह्मी और एक को अंक विद्या दी, तब की कहते हैं कि ब्राह्मी और यह अंक की विद्या, लिपि विद्या जो दी गई, ये करोड़ों वर्ष पहले दी गई थी। जो अब हम खमालते हैं, कहते हैं अनक्षर, तब वाणी थी, ना कोई लिखावट थी, ना कोई भाषा थी, ना लिपि थी, कहते हैं 3000 साल पहले की। लेकिन तब भी कुछ भाषाएं थी। प्राकृत आई 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, संस्कृत आई 200 साल पहले उसके बाद। लेकिन इन सबको क्या संस्कृत मिलेगा? आज के ये एपिसोड केवल इसी पर है कि 12,000 का अध्ययन हो रहा है इतिहास, कहीं जैनों को ना कर दे साफ। जागिए हम और आप। 12,000 साल के इतिहास का पुनर्अध्ययन हो रहा है, लेकिन अगर हम 3000 साल से जो जिसके बारे में मुख्य अध्ययन हो रहा है, तब क्या कोई धर्म यहाँ पर कौन कौन से थे? सिख धर्म केवल 500 साल, कुछ ज़्यादा समझ लीजिए। पारसी धर्म 1300 प्लस, मुस्लिम धर्म 1400 प्लस, ईसाई धर्म 2000 प्लस, बौद्ध धर्म 2600, यानी 3000 साल पहले
अगर इतिहास को इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी से खंगाले तो जहाँ भारत में कई धर्म संप्रदायों का उद्गम हुआ है, तो कहा जाता है इसी धरा पर करोड़ों देवी देवताओं का जन्म भी हुआ। कर्म भूमि रही है उनकी ये, अनेक भगवान हुए और तीर्थंकर भी। और अगर 3000 वर्ष से पहले के इतिहास की गहराई में पहुंच जाते हैं तो केवल 2 धर्म ही इस धरा पर हमें संभवतः दिखाई दे रहे होंगे। यानी 3000 वर्ष केवल 2 थे, एक वैदिक परंपरा थी और एक श्रमण परंपरा थी। वैदिक परंपरा की बात करें तो हिंदू धर्म संप्रदाय, जहाँ पर सब कुछ देवीय शक्ति करती हैं, भगवान करने वाला होता है, संसार को रचने वाला होता है, ब्रह्मा जी को सृष्टि जनक कहा जाता है। और दूसरी थी श्रमण परंपरा यानी जैन धर्म, जहाँ जन्म नहीं कर्म प्रधान है, भगवान जन्म से नहीं कर्म से बनते हैं, हर के अंदर भगवान बनने की शक्ति समाई हुई है, जहाँ तीर्थंकर बनकर पुनः जन्म नहीं होता, सिद्धालय में विराजते हैं। और 12,000 साल पहले का अगर देखेंगे, 3,000 साल से पहले का इतिहास में, तो भगवान श्री कृष्ण और तीर्थंकर नेमिनाथ की जगह हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। दोनों भाई भाई थे। अब जब 12,000 वर्ष का इतिहास का अध्ययन किया जाएगा तो हम उस काल के दौरान पहुंचते हैं जब वैदिक परंपरा में भगवान श्री कृष्ण और तीर्थंकर नेमिनाथ, जिन्होंने गिरनार जी के उर्जन शिखर से मोक्ष प्राप्त किया था, यानी वह पावन स्थली जहां से 72 करोड़ 700 मुनिराज सिद्धालय गए थे। अब क्या वह इतिहास का पुनरुद्यन जिसमें कोई जैन धर्म वाला नहीं है, यानी इस संस्कृति के नहीं है, तो वह इसके साथ क्या हम न्याय कर पाएंगे कि तीर्थंकर नेमिनाथ और 72 करोड़ 700 मुनिराज इसी श्रमण परंपरा में गिरनार जी से मोक्ष गए थे, और यह जैनों की ही धरोहर है। अब बात आती है भाषा की, क्योंकि उस समय प्राचीन 2 भाषाएं रही, प्राकृत या संस्कृत। वैसे तो विश्व में अधिकांशतः सबसे प्राचीन जो भाषा मानी जाती है 5000 वर्ष पुरानी इजीरियन भाषा मानी जाती है। मिस्र के पिरामिडों के कारण जो इजिप्शियन भाषा है वह उस काल की मानी जाती है। 5000 वर्ष की इजिप्शियन के बाद सुमेरियन, अकारिन, इलमाइट, हुरियन आदि 8-10 भाषाओं के बाद 3200 वर्ष प्राचीन चीनी भाषा मानी जाती है। उसके बाद हर्बियू, फ्रीगियन, लेटिन, केरियन, पर्शियन और 2400 वर्ष पूर्व आता है प्राकृत का नंबर, और उसके बाद आती है तमिल, जो ओल्ड तमिल इसे कहते हैं, 2200 वर्ष पूर्व थी। और तब जाकर उसके बाद 100 वर्ष बाद उसके संस्कृत भाषा की शुरुआत हुई। यानी श्री कृष्ण जी और नेमिनाथ जी के काल की भाषा अज्ञात है, उसकी खोज तब की वस्तुओं, खंडहरों आदि से ही ज्ञात हो सकता है। अब उस खोज में श्रमण परंपरा के इतिहास को क्या संजो के रखा जा सकेगा? क्या यह स्वीकारा जाएगा कि लिपि व अंक विद्या की शुरुआत तो कुछ भी हो, खरबों वर्ष पूर्वी तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने अपनी 2 पुत्रियों को शिक्षा के साथ ही करा दी थी? ब्राह्मी लिपि विद्या व सुंदरी को अंक विद्या दीक्षा से पूर्व दे दी थी। क्या इस बात को स्वीकार पाएंगे? बात हो रही है इस समय गुलामी की मानसिकता को मिटाओ। हर बार क्यों जैन इतिहास के प्रति शंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं हम? यह सवाल बरबस ही उठता है हमारे जैन में, पर इन सब शंकाएं क्यों उठती हैं इसका भी कारण है। पिछले कुछ समय से शहरों का, सड़कों का, धरोहरों का, स्थानों का नाम बदला जा रहा है। अभी हाल में यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा के मुगल म्यूजियम के नाम को बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर कर दिया और दलील दी कि नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को कोई स्थान नहीं है, हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। पर बात गुलामी के चिन्हों तक सीमित नहीं है। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की भी केंद्रीय स्तर पर पटना में मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी, जिसे जैन समाज की पहल पर उसे तभी रोक दिया गया, पर कोई कहाँ कब फरमान सुना दे यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब 12,000 के वर्षों के इतिहास का अध्ययन होगा तो क्या भगवान श्री कृष्ण जी और वैदिक परंपरा के समकक्ष तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की श्रमण परंपरा को हम क्या उनकी जैनों की इस समय इस कमेटी में उपस्थिति के बिना जान पाएंगे? शायद संभव नहीं लगता। कारण भी है, न हमारे पास इतनी बड़ी गिनती है, न हमारे पास इतनी ताकत। आगे पढ़ने से पहले अयोध्या का हम उदाहरण ले लेते हैं। श्री राम जी व 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है अयोध्या। वहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। अदालत के निर्णय से पहले बहुल हिंदू समुदाय के उग्र स्वभाव के वालों ने अपना निर्णय सुना दिया था वहाँ पर, और फिर सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध दस्तावेजों की नींव पर उस पर अदालत ने मोहर लगा दी। अब यहाँ ध्यान दें, उपलब्ध साक्ष्य, क्या ऐसे साक्ष्यों को समेटा जाएगा इस समय जो प्रमाणित करते हो कि 42.5 लाख जैन समाज जो आज है वो 2,500 पूर्व 40 करोड़ की गिनती वाला था? कुछ साक्ष्य तो आज भी हैं,
कुतुब मीनार को बनाने के लिए 27 मंदिरों को तोड़ा गया जो जैन थे, जिसके प्रभाव जो प्रमाण है आज भी वहाँ मिलते हैं, जैसा आप यह देख रहे हैं। पर उसे ना तो बहुल संप्रदाय ने या अदालत ने स्वीकार कर उस जगह एक शिलालेख तक लगाने के प्रयास नहीं किया गया। वहाँ यही लिख दिया जाए कि इस जगह मूल रूप में जैन मंदिर बड़ी संस्था में थे, जबकि मीनार व आसपास के चिन्ह स्पष्ट संकेत आज तक करते हैं। ऐसे अनेक मंदिर जब मुगल काल में तोड़े गए, पर उससे पहले बदले भी गए बड़े बड़े मंदिर। उसके इतिहास को क्या संजोया जाएगा, बल्कि उसको मिटाने की कहीं कोशिश तो नहीं की जाएंगी। 12,000 साल के इतिहास में जब हो रहा है इस समय अध्ययन, अलार्म घड़ी की तरह हम आपको जगाने व उठने के कारण बताते हैं। सोमवार 14 सितंबर को लोकसभा के एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा 12,000 साल पहले से भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का एक समग्र अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है, इसकी सूचना दी। फिर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा इस पर जारी जो विज्ञप्ति देख रहे हैं आप, इस विज्ञप्ति के अनुसार 16 प्रबुद्ध लोगों की एक्सपर्ट कमेटी में भारतीय पुरातत्व सोसाइटी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संग्रहालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कनाडा के भारतीय वैज्ञानिक व विश्व ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष के साथ संस्कृति जो मंत्रालय है उसके प्रतिनिधि को शामिल किया गया। यानी सभी 16 हिंदू संस्कृति के हैं और जैन तो एक भी नहीं, जबकि उस काल में यही 2 संस्कृतियां मौजूद थी। अब क्या हमारी संस्थाओं ने पहल की है? हाँ, एक ने की है। जैसा हमने पहले बताया, इस की गहराई में जाने बिना हम कैसे कह दें कि हमारे जैनों ने इसका सही अध्ययन किया होगा या जैनों के बिना इसका सही अध्ययन हो पाएगा, जब उस समय केवल 2 ही धर्म थे, 2 ही संस्कृति मौजूद थी, 2 ही परंपराएं थी। यानी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। साइकिल का एक पहिए से कभी गाड़ी उसकी पूर्णता नहीं हो सकती। अफसोस है कि 4 साल से चल रहे इस अध्ययन के अंदर हमारे जैन समाज की ऊंचे ऊंचे नाम वाली संस्थाओं में किसी ने भी पहल नहीं की। हमने संस्कृति विभाग से बात भी की, पुष्टि भी हुई कि जानकारी बिल्कुल 100% सही है। और रही तो पुरानी बात, तो फिर क्या था, शुरुआत इस हमने कर ही दी। जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से यह पत्र प्रधानमंत्री महोदय को उनके कार्यालय में शुक्रवार 18 सितंबर को दे दिया गया। पर एक चना भाजेगा ना, बज तो खूब सकता है, पर उसके लिए पूरे जैन समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा। हमारी सब संस्थाओं को मिलकर एक आंदोलित रूप में, शांति रूप में आवाज प्रखर करनी होगी। पत्र में उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया कि 12,000 वर्ष के इतिहास का अध्ययन के लिए जैन समाज का भी सहयोग लिया जाए। उनके कुछ इतिहासकारों को भी इसमें जोड़ने का अनुरोध किया। पत्र में लिखा कि करोड़ों देवी देवताओं के साथ अनेक भगवान व तीर्थंकरों की जन्मभूमि और कर्मधारा पर निश्चय ही इतना प्राचीन इतिहास खंगाला जाएगा तो 2 ही धर्म और संस्कृतियां इसके आधार बनेंगे, वैदिक यानी वैष्णव यानी हिंदू व श्रमण यानी जिन यानी जैन धर्म, जिन्हें हजारों नहीं लाखों वर्ष प्राचीन यानी सनातन माना जाता है। पत्र में याद दिलाया गया कि आपके द्वारा विभिन्न मंचों पर जैन संस्कृति की प्राचीनता व प्रमुखता को दोहराया गया है, चाहे वो हाल में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास की बात हो या फिर अद्वितीय अवसर रहा हो लोकसभा के समापन में, जब आपने अभिभाषण में सभी सांसदों को मिच्छामि दुक्कडम कहकर जैन संस्कृति को मानो दोहराया था। पत्र में उल्लेख किया गया कि हमने 12,000 वर्ष प्राचीन यानी भगवान श्री कृष्ण जी के काल को कह दें आप, या जैनों के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी के जिन शासन को कहें, दोनों भाई भाई थे और उससे करोड़ों करोड़ वर्ष पहले यानी प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी के समय में हमारे भारत में श्रमण परंपरा जिन धर्म यानी जैन धर्म मौजूद था। तब के शिलालेखों, चिन्हों, संकेतों आदि के इतिहास को सही रूप में खंगालने के लिए इस कमेटी में 2-3 जैन इतिहासकारों का भी सहयोग लिया जाए। 4 साल पूर्व वैसे तो कमेटी का गठन कर दिया गया था, पर जैन संगठनों ने कुछ नहीं किया। अब आपको चौंकाने वाली बात बता दें कि क्या आपको मालूम है कि इतिहास के अध्ययन की शुरुआत तो 4 साल पहले ही हो चुकी थी। क्या आपको इसकी खबर है? जनवरी 2016 में 12 सदस्यीय टीम बैठक हुई थी और तब विश्व के एक प्रमुख समाचार एजेंसी राइटर्स ने अपनी 6 मार्च की चौंकाने वाली रिपोर्ट में यह बात कही थी
कि बैठक का उद्देश्य था कि देश के इतिहास को दोबारा कैसे लिख दिया जाए। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उपमहाद्वीप के शुरुआती निवासियों और आर्यों के बीच वंश की स्पष्ट रेखा को स्थापित करना वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई दौड़ थी। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में हिंदू परिस्थिति के तंत्र की एक लंबी वैचारिक स्थिति है, जो इस सिद्धांत का विरोध करता है कि आर्य विदेशी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और स्वदेशी वैदिक सभ्यता का स्थान लिया। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तत्कालीन संस्कृति राज्य मंत्री महेश चंद्र शर्मा जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि समिति इतिहास का पुनर्लेखन नहीं कर रही थी, पर समिति के वास्तविक उद्देश्य की गहराई को भांपा जा सकता है। वैसे कमेटी के सदस्यों का मानना है कि प्रगति तब काफ़ी धीमी थी। के.एन. दीक्षित जी के अनुसार पुरातत्विक अभिलेखों की व्याख्या की जाएगी। वहीं ऐसे समय में क्या जैनों के हजारों शिलालेखों को उचित स्थान अध्ययन में मिल पाएगा, इस पर संशय जैनों को जरूर हो सकता है। जैन संस्कृति में तीर्थंकर नेमिनाथ, वैदिक संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्रों में काफ़ी भेद दिखाई देता है। तब के राजुल से विवाह समय में करोड़ों के शामिल होने की बात, गिरनार पर उनकी तपस्या और फिर वहाँ से मोक्ष होने की बात पिछले 2-3 दशकों में बदलती स्थिति और स्पष्ट संकेत इस पर करती है। तब दीक्षित जी ने दावत किया था कि समिति को पुरातात्विक रिकॉर्ड व सामग्री को संग्रहित करने के लिए स्थापित किया गया है। इस पर चर्चा करनी है कि कैसे व्याख्या की जाए, क्योंकि वैदिक संस्कृति की शुरुआती दिनों में यह सभी मौखिक संस्कृति थी। जैन संदर्भ में इसे कहते हैं अनक्षर। मूल रूप से 10,000 ईसा पूर्व पर कमेटी ज़्यादा जोर देगी, क्योंकि अधिक से अधिक विंटेज के पुरातात्विक अवशेष स्कैन किए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे में क्या जैनों को अपने अतीत को संजोने के लिए जागरूक नहीं होना चाहिए? जैन धर्म जिन धर्म अनादि निधन, जो किसी को कर्ता नहीं मानता, कर्म की प्रधानता है, जहाँ जन्म मरण किसी दूसरे के हाथों में नहीं अपने आयु कर्म से निर्धारित होता है, जहाँ भगवान कुछ देते लेते नहीं अपने पुण्य पाप कर्मों से सब कुछ पाते हैं, जहाँ एक बार से ढल जाने पर दोबारा इस धरा पर अवतरित नहीं होते हैं। ऐसे कई सिद्धांत संस्कृति है जिसे इतिहास के पन्नों में सजीव रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो इस अध्ययन में इनको नकार कर हमारी प्राचीनता, सनातनता, अनादि निधन सबको दबा दिया जाए। सुन लिया आपने एपिसोड। डर है, आशंका है, संशय है, किंतु है, परंतु है, बट है, लेकिन है, चुनांची है, सब कुछ है इसके अंदर, क्योंकि 16 सदस्यीय इस पुनर्अध्ययन वाली टीम के अंदर एक भी जैन हिस्टोरियन नहीं है। जब संस्कृत की बात आएगी, जो प्राकृत को स्थान दिया जाएगा। जब वैदिक परंपरा के भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे तो क्या नेमिनाथ भगवान उनके भाई को स्थान दिया जाएगा? क्या कह सकेंगे कि उज्जैन शिखर से 72 करोड़ 700 मुनि मोक्ष गए थे, इसी से वो जैन कुल इसके थे, जैन संस्कृति को मजबूत करने वाले थे, श्रवण परंपरा के लिए थे? कह पाएंगे हम? क्या हम कह पाएंगे वजूद के संस्कृत से पहले प्राकृत भाषा थी? जो लेख जो आज शिलालेख मिलते हैं वे सारे प्राकृत में मिल रहे हैं, वे जैनों के वजूद को मजबूत करते हैं। जो आज छोटे से 42 लाख दिखते हैं वो किसी समय 40 करोड़ से ऊपर थे। क्या करोड़ों के लोग उनकी राजू से विवाह के समय नेमिनाथ की बारात में गए थे? यह सब इतिहास के अंदर कहीं दब ना जाए। भगवान आदिनाथ ने अपनी ब्राह्मी और सुंदरी दोनों पुत्रियों को लिपि विद्या और अंक विद्या दिखाई थी करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले। क्या वह समेट के आएगी सामने? अनक्षर वाणी थी क्या 3000 साल पहले? क्या लिपिबद्ध नहीं थी? भाषा नहीं थी क्या? थी, सब थी। इतिहास खंगालने में कहीं एक रूप रह जाए, दूसरा रूप साफ हो जाए, इस बात को हमें रखना होगा। सभी संस्थाओं को, सभी समाज की जितनी संस्थानें हैं, कमेटियां हैं, जागरूक लोग हैं, विद्वान हैं, सबको एक बार की अपील करनी होगी सरकार से, संस्कृति मंत्रालय से, हम की कल्चरल डिपार्टमेंट को, कि हम में से कुछ लोग इसके अंदर शामिल किए जाएं, बराबर बराबर किया जाए, कुछ तो हिस्सा दिया जाए कि हम जैन विरासत को भी वहां ला सके। जो 3000 साल पहले धर्म था, जो परंपरा थी, वह जीवित रूप से देखी जा सके। इतिहास अध्ययन करने में इतिहास पर लीपा पोती ना हो जाए, एक को देखने में दूसरे को साफ ना कर दिया जाए। शेयर फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा आपकी जानकारी के लिए। और फिर कल बताएंगे आपको कि एक हमारे जैन मंदिर में हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां जो होती हैं उनकी चोरी हुई है, करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियों की हुई, करोड़ों करोड़ों मूल्य की जो हुई है। कहते हैं ऐसी अनमोल विरासत की, जो आप कल सुनेंगे झरोखे के अंदर। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।